सभी को नमस्कार। हम कर रहे थे राष्ट्रीय के न्यूमेरिकल। हमने अब तक समझा था बाज़ार कीमत से साधन लागत पर, साधन लागत से बाज़ार कीमत पर कैसे जाते हैं। उत्पादन के मूल्य से सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद पर कैसे जाते हैं, और शुद्ध घरेलू उत्पाद दिया हो तो हम सकल और उत्पादन के मूल्य पर कैसे जाते हैं। आज हम करने जा रहे हैं राष्ट्रीय और घरेलू, इन दोनों के बीच क्या है, और राष्ट्र से हम घरेलू पर कैसे पहुंचेंगे और घरेलू से हम राष्ट्र पर कैसे पहुंचेंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बच्चे समझ रहे हैं न्यूमेरिकल, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, इससे पहले हम 5 वीडियो निकाल चुके हैं। छोटी छोटी वीडियो है, बहुत बड़ी नहीं है। वो वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको आज के न्यूमेरिकल समझ आएंगे। जिन्होंने पिछले न्यूमेरिकल नहीं किए हैं, चीज़ नहीं समझी है, उनको आज का न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले वो 5 वीडियो ज़रूर देखें। और चलिए आज हम फिर उसी तरह से वीडियो करते हैं, आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले आपके पास स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ लिखित रूप में आएगी। फिर 2 न्यूमेरिकल आएंगे, कैसे सॉल्व करना है, जैसे मैं बोलती हूँ ठीक उसी तरह से आपके सामने लिखा हुआ आएगा। और उसके बाद आपको 2 न्यूमेरिकल, आपको फार्मूले भी बनाने दिए जाएंगे कि आप स्वयं इसको पूरा करें, और उसके आंसर्स भी लिखे होंगे। उसके बाद मेरा बोर्ड पर पढ़ाया हुआ लेक्चर भी आपको दिखाई देगा। तो आपको अगर लिखित रूप में समझ आता है तो आप लिखित को पकड़ लीजिए, अगर आपको बोर्ड पे पढ़ा हुआ समझ आता है तो बोर्ड को देख लीजिए। हमने वो दोनों तरह की वीडियो इसीलिए डाली हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोर्ड पे नहीं समझ आता, उनको लिखा हुआ समझ आता है। मेरा अनुभव ये कहता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने लिख लिख के याद कराया है, बिल्कुल शब्दों में लिखकर, जैसे आपको पहुंचेगा ऐसे काफ़ी बच्चों को मैंने अपने स्कूल में दिया था। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोर्ड पर ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो दोनों तरह के बच्चों का फ़ायदा होगा। और दूसरा, कहीं पर भी आपको लगता है कि वीडियो तेज़ हो गई, मेरे से उतारा नहीं गया, तो आपके पास तो कभी भी रोक लीजिए उसको, है ना। उसको रोक रोक कर देख लीजिए। आपके पास वीडियो है, बेशक 10 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सब बच्चे याद रखें, आज जो वीडियो ख़त्म होगा, जो नेक्स्ट वीडियो हम भेजेंगे, उसमें आपको सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराएंगे, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूले की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। अगला वीडियो सिर्फ फार्मूले से संबंधित आएगा, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, और 20-25 न्यूमेरिकल आपको भेजेंगे हम, ठीक है। चलो शुरू करें शुरू। चलो शुरू करते
देखिए, सबसे पहले हमने ये थर्ड वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें समझा था बाजार कीमत साधन लागत। बाजार कीमत और साधन लागत के बीच है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। उत्पादन का मूल्य और सकल के बीच है मध्यवर्ती उपभोग। सकल और शुद्ध के बीच है अचल पूंजी का उपभोग। राष्ट्रीय और घरेलू के बीच है विदेशों से शुद्ध साधन आय। ये क्या क्या होता है ये हमने अपनी थर्ड वीडियो में समझा था। अब इतना पोर्शन हम न्यूमेरिकल का भी कर चुके हैं कि इससे इस पे कैसे जाते हैं या इससे इस पे कैसे आते हैं या इससे इस पे कैसे आते हैं, इससे इस पे कैसे आते हैं, ये हम समझ चुके हैं ऊपर का पोर्शन। आज हम करेंगे राष्ट्रीय उत्पाद से घरेलू उत्पाद कैसे निकालते हैं और घरेलू उत्पाद से राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालते हैं, यानी राष्ट्र और घरेलू इससे इस पे जाएंगे या इससे इस पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे। राष्ट्रीय अक्षर बड़ा है, राष्ट्रीय अक्षर बड़ा है, घरेलू अक्षर छोटा है। तो घरेलू से कभी भी राष्ट्र निकालना हो, राष्ट्र निकालना हो, घरेलू दे रखा हो तो आप विदेशों से शुद्ध साधन आय को इसमें जोड़ देंगे, ये बन जाएगा। इसी तरह से कभी भी आपको ये दिया हो और ये निकालना हो तो ये बड़ी चीज़ दे दी तो इसको माइनस कर दीजिए इसमें से, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल करें। देखिए, मान लो आपको ये प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों से बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कीजिए। और हमें दिया हुआ है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, अचल पूंजी का उपभोग, मध्यवर्ती उपभोग, विदेशों से शुद्ध साधन आय। हमने क्या बताया था आपको? हमने बताया था जो चीज़ आपने निकालनी है सबसे पहले उसे लिखिए। हमें क्या निकालना है? बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू, ये हमने लिख दिया। अब जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब अक्षर से अक्षर मिलाएंगे हम। साधन लागत हमको दिया है, बाजार कीमत हमको निकालना। इस अक्षर से हम इस अक्षर पर जाएंगे, छोटी चीज से हमको बड़ी चीज निकालनी है। और इन दोनों के बीच कौन होता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, है ना? याद होगा आपको। सबसे पहली चीज हमने पहले अक्षर के लिए हमेशा याद रखें, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यूज होता है अगर ये दोनों अक्षर अलग अलग हैं। ये छोटा है, ये बड़ा है। बड़ी चीज निकालनी है हमको, छोटी दी है तो हम क्या करें? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को हम प्लस कर दें। जैसे हमने शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस किया, ये काम हो गया। अब हमें दिया है पर सकल दिया है और हमको शुद्ध निकालना है। कभी भी सकल दिया हो, सकल और शुद्ध के बीच कौन होता है बताइए? इन दोनों के बीच होता है अचल पूंजी का उपभोग या मूल्यह्रास, है ना? सकल बड़ा होता है और शुद्ध छोटा होता है। शुद्ध हमेशा छोटा है, याद रखें। तो सकल बड़ा है, बड़ी चीज दी है, हमको छोटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे? अचल पूंजी का उपभोग माइनस कर देंगे। तो माइनस अचल पूंजी का उपभोग। जैसे ही आपने अचल पूंजी का उपभोग घटा दिया, आपका ये काम हो गया। अब देखिए, घरेलू दिया है, हमको राष्ट्र पे आना है। राष्ट्र बड़ा होता है, घरेलू छोटा होता है। तो इन दोनों के बीच कौन है? विदेशों से शुद्ध साधन आय। तो विदेशों से शुद्ध साधन आय को हम प्लस कर दें।
फार्मूला हुआ, हमने उससे भी आपको बताया था। आप ये याद रखें किस अक्षर से किस पर पहुंचना है। हमें इस पर पहुंचना है, हमको ये दिया हुआ है, इससे इस पर जाना है, हमको इससे इस पर जाना है, इससे इस पर जाना है, और इनके बीच कौन है आपको अच्छे से पता है। ठीक, अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए 500। नेक्स्ट कितना है शुद्ध प्रत्यक्ष कर, प्लस हमने किया 70, अचल पूंजी का उपभोग 20, विदेशों से शुद्ध साधन आए 40। आपका उत्तर बन गया 590। ठीक है, क्लियर। चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है निम्नलिखित आंकड़ों से बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करें। आपको दिया है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, मध्यवर्ती उपभोग, अचल पूंजी का उपभोग, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, विदेशों से शुद्ध साधन आय। ये हमारा प्रश्न है। सबसे पहले हम क्या लिखते होते हैं जो निकालना हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद इज इक्वल टू जो दिया है वो लिखेंगे ना, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखिए अक्षर से अक्षर मिलाने में आपको बताया है मैंने, अक्षर से अक्षर मिलाइए आपका फार्मूला तब बनता है। बाजार कीमत दिया है, बाजार कीमत ही निकालना है, तो शुद्ध प्रत्यक्ष कर का यहाँ कोई काम नहीं है, ये होया हुआ है अपने आप ही मिला पर अक्षर है। अब देखिए शुद्ध दिया है और हमको क्या निकालना है, सकल निकालना है। शुद्ध बड़ा है या सकल, सकल बड़ा है ना, और इन दोनों के बीच कौन रहता है, दोनों के बीच है अचल पूंजी का वो। तो हम क्या कर देंगे, प्लस अचल पूंजी का वो, प्लस करेंगे ना, क्योंकि छोटी चीज से हम बड़ी चीज पे जा रहे हैं, तो ये हमारा प्लस हो गया। जैसे हमने ये प्लस किया हमारा इसका काम हो गया। अब हम राष्ट्रीय दिया है, घरेलू निकालना है, राष्ट्र बड़ा है या घरेलू बड़ा है, राष्ट्र बड़ा है, घरेलू छोटा है, और इन दोनों के बीच कौन होता है, विदेशों से शुद्ध साधन है। राष्ट्र से आप घरेलू पे जाएंगे तो विदेशों से शुद्ध साधन आय को माइनस कर दीजिए, तो माइनस विदेशों से शुद्ध साधन आय। जैसे ही आपने विदेशों से शुद्ध साधन आय की, आपका राष्ट्र से घरेलू वाला काम हो गया। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 1000 प्लस 40 माइनस 10, तो 1030 आपका उत्तर। समझ आया? सब बच्चे याद रखिए, किससे किस पर आते हैं वो तीसरे वीडियो में आपको बताया गया है, और इनके बीच में कौन है ये भी आपको वहाँ बताया गया है। आपने सिर्फ ये देखना है कि हमको दिया क्या हुआ है, हमको निकालना क्या है। हमने इससे इस पर जाना होता है, जो निकालना है वो ऊपर लिखा है। कई बच्चे यहाँ बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, जो निकालना है वो पहले लिखते हैं और जो दिया है वो बाद में। अब इस लाइन से आपको यहाँ जाना होता है, ठीक है, इस लाइन से हमको यहाँ पहुँचना है। तो आप देखिए हमको छोटी चीज़ दी है कि बड़ी दी है, और इनके बीच को जैसे ही आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, सिर्फ 3 चीज़ें ही तो हमने याद की है ना। क्या क्या याद किया, बाजार कीमत, साधन लागत, इनके बीच कौन है, शुद्ध प्रत्यक्ष कर है,
उत्पादन का मूल्य सकल शुद्ध। उत्पादन का मूल्य और सकल के बीच मध्यवर्ती है, सकल और शुद्ध के बीच अचल पूंजी का उपभोग है। राष्ट्र और घरेलू इनके बीच है विदेशों से शुद्ध साधन है। मैंने हर अक्षर जो बोला वो बड़ा पहले बोला, बाद में छोटा बोला। अब छोटा निकालना हो तो घट जाएगा, बड़ा निकालना हो तो जुड़ जाएगा। ठीक है,